तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग की आधा जब तक हम लोग सेट ना पहुंच जाता तो यही मान के चलो कि खतरा टला नहीं है, कोई ना कोई मुसीबत जरूर बीच में आएगी है, इसीलिए जल्दी चलो, हम लोग कहीं भी नहीं रुक सकते। तब ये लोग बहुत ही फास्टली यहाँ से निकल ही रहे होते तभी आसमान में अचानक से अंधेरा छाने लगता है, जिसे देखने में पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग शिप था, जिसमें लियोंग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहा था ना हम लोग सेफ नहीं है। तब लियो कह दी कि नहीं रुक जा, वो हमारे सेट का फ्लाइंग शिप है, देखो उसमें मॉडल सेट का सिंबल भी है। जिस पर लियोंग कह रहा क्या सच में, लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं। तब ये दोनों अब सीधे इस बोर्ड में आ जाते हैं जहाँ ये लोग लियो को ग्रीट करते हुए कह रहे प्रिंसेस आपको दोबारा देख के अच्छा लगा, हमें आपके सेकंड ग्रैंडपा ने लेने के लिए भेजा है। तब लियो कह रही कि अंकल मू थैंक यू, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी जल्दी हमें ढूंढ लेंगे। और फिर लियो से कह रही कि ये मेरे सेकंड ग्रैंडपा के सबसे भरोसेमंद पर्सन है, इनकी लेवल गोल्डन रिलम के 5वें लेवल में है और ये मेरे ग्रैंडपा के साथ मिलकर कई मिशन को कंप्लीट किए हैं। तब लियोंग भी ग्रीट करते हुए यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच कहता है, जिस पर यह आदमी कहता है तुमने मॉडल सेट के वन ऑफ द प्रीशियस पर्सन में से एक की जान बचाई है, सेट पहुंचने के बाद तुम्हें बहुत ही हैवी रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। और फिर यह आदमी लियो से कहता है चलिए मैडम अब मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ ताकि आप रेस्ट कर पाए। तब लियो भी ओके कहती है, जिस पर यह आदमी अब अंदर की ओर आते ही लियो को रोकते हुए कहता है तुमने भले ही मैडम की जान बचाई है बट तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो कि मैडम लियो के साथ कमरे में रह सको, इसलिए तुम बाहर या अदर लोगों के साथ रेस्ट करोगे। तब लियो कहती है अंकल मुझे मेरा सेवरे से आने दीजिए मेरे साथ, जिस पर यह आदमी कहता है सॉरी मैडम लेकिन नियम तो नियम है, आप प्रिंसेस है और प्रिंसेस के साथ कोई मामूली डिसाइपल नहीं रह सकता। तब लियो कहता है डोंट वरी मैं बाहर ही रहता हूँ, वैसे भी कुछ ही देर में तो हम लोग पहुँच जाएंगे, बस तुम खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखना, वो क्या है ना अभी तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। जिस पर लियो कहती समझिए तुम भी अच्छे से जगह की पहचान करके रेस्ट करो। तब लियोंग भी ओके कहते हुए डिसाइबल के साथ दूसरे कमरे में आ जाता है, जहाँ अचानक लियोंग को कुछ बहुत ही अजीब फील होता है और ये तुरंत इन दोनों के अटैकों से बच जाता है। जिसमें लियोंग अब इन दोनों की ओर देखते हुए कहता है मेरा शक बिल्कुल सही था, सेट पहुंचने तक हम दोनों सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है और तुम लोग अटैक कर रहे हो इसका मतलब मोटर सेट में ही कोई गद्दार है। तब ये लड़का कहता है कि हाँ तो क्या हो गया, अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारी जो लेवल है उससे तुम्हें खत्म करने में हमें बस कुछ मिनट ही लगेंगे और फिर तुम कभी भी नहीं जान पाओगे कि आखिर मॉडल सेट है वो गद्दार है कौन। जिस पर लियोंग कहता है कि लेट मी गेस, तुम लोगों को यहाँ पे भेजा किसने था, लियो के सेकंड ग्रैंडपा ने, बट उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग वीरान सिटी से भागते हुए इधर ही आ रहे हैं, इसका मतलब वही गद्दार है जो हर समय ड्रैगन सेट और सेट के कॉन्टेक्ट में है। तब इतना सुनते ये डिसाइबल कहता है कि ये लड़का बहुत तेज है, इसने तुरंत ही गैस कर लिया, हमसे किसी भी हालत में इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जाने दे सकते। और इतना कह दिए दोनों तुरंत ही लियोंग को मारने के लिए बढ़ जाते हैं। तब लियोंग भी रेडी होते हुए कहता है कि आ जाओ तुम लोगों को भी मैं सही रास्ते में भेजता हूँ। जिस पर इतना कहते सिस्टम की हेल्प से लियोंग एक ही झटके में इन दोनों को खत्म कर देता है। उसके बाद इस कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है कि होपली उस बुढ़े को उलझाए रखे होगे, उसने मेरा इशारा तो आसानी से समझ लिया था। तब इस कमरे के बाहर के लोग अब आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर वो दोनों अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तब ये लड़का कहता है कि अरे नहीं, उन दोनों दरअसल किसी को टॉर्चर करके मारने में ज़्यादा मजा आता है, शायद इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। जिस वजह से इतना कहते कहते पीछे स्वॉर्ड इसकी बॉडी में घुस जाता है। तब लियोंग पूछता है कि भाई साहब क्या ये टॉर्चर सही था, जिस पर ये लोग अब थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो जिंदा है, आखिर वो दोनों इसे मारने में नाकाम कैसे हो सकते हैं। तब लियोंग अपना स्वॉर्ड निकाल के इन लोगों की ओर बढ़ते हुए कहता है कि क्या पता तुम लोग खुद ही जाके अपनी बिरादरी वालों से पूछ लेना। जिस पर इतना कहते ही लियोंग यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को एक ही झटके में निपटा देता है, जहाँ सिस्टम की वजह से इसकी पावर बहुत ही रैपिडली रिकवर हो रही थी। तब लियोंग अब यहाँ से जाते हुए कहता है चलो अब उस अंकल की बारी है। तब सीन चेंज होता है, इधर हम इस आदमी को देखते हैं जो कि लियो के लिए चाय डालते हुए कह रहा था सॉरी मैडम लू, लेकिन वो लड़का सिर्फ एक मामूली डिसाइपल है, हम उसे अपने साथ नहीं बिठा सकते, बट उसकी खातिरदारी में भी मेरे लड़कों ने कोई भी कमी नहीं दिखाई होगी। जिस पर लियो कह रही कोई बात नहीं मैं समझती हूँ। तब अंकल मुँह कह रहे कि ये लीजिए ये एक स्पेशल चाय है, इससे आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, यहाँ तक कि ड्राइंग सेट वालों ने आपको जो पॉइजन दिया था वो भी आपकी बॉडी से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जिस पर लियो थैंक यू सो मच कहते हुए इस चाय को पी जाती है। तब ये आदमी हंसते हुए कह रहा है कि और वेलकम मैडम लू, वैसे भी आपको अच्छा खिलाना पिलाना तो होगा ही, आखिर आपकी वजह से मोटर सेट की दलाली जो होगी। जिस पर लू बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए कह रही है कि ये क्या बोले जा रहे हो आप, और फिर लू टेबल में गिरते हुए कह रही कि ये तो वही पॉइजन है जो कि ड्राइंग सेट वालों ने पहले मुझे दिया था।
तभी आदमी बहुत ही जोर से हंसते हुए कहता है कि वो तो तुम्हें टेस्ट याद है। खैर अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है और तुम कुछ ही देर में बेहोश हो जाओगे। तुम्हें पकड़ने के लिए हमें कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, पहले ड्रैगन सेट उसके बाद फिर वूजी सेट, लेकिन यकीन नहीं हो रहा फिर भी तुम बच निकले। जसवली वो क्या देखिए वो तुम ही हो जो सेट से गद्दारी करके ये सब कर रहा था। तभी आदमी क्या था कि नहीं नहीं मैडम, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। जसवली को क्या थी, इसका मतलब सेकंड ग्रैंडपा उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा, लेकिन क्यों वो भला सेट से गद्दारी क्यों करेंगे। तभी आदमी क्या था, ना समझ लड़की भूल गई वो तुम्हारे सौतेले ग्रैंडपा है। इतने सालों से तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंडपा को टॉप में देख देखे उसके अंदर का गुस्सा षड्यंत्र में बदल गया। आखिर वो भी तो चाहेंगे ना इस इमॉर्टल सेक्ट का हेड बनना। जसवली को क्या थी, तुम लोग कभी भी सक्सेस नहीं होगे, लियोंग आता ही होगा मुझे बचाने के लिए। तभी आदमी क्या था, कौन वो 2 टके का मामूली डिसाइपल, उसे तो मेरे लोगों ने कब का निपटा दिया होगा। क्या अभी तुम नहीं समझी कि आखिर क्यों मैंने उसे तुम्हारे साथ नहीं आने दिया। जिस वक्त अभी पीछे से आवाज आ रही सरप्राइज मदर फादर, लगता है तुम अब डिसअपॉइंट होने वाले हो। तभी आदमी क्या था, कैसे आखिर अभी तक तुम मरे क्यों नहीं। लगता है तुम्हें अंडरस्टिमेट करके मैंने काफी बड़ी भूल कर दी है। बट तुम जैसे कीड़े को मारने के लिए जिसकी लेवल ऑलमोस्ट ना के बराबर है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगेगा। मुझे नहीं पता कि तुम किस ट्रिक का यूज़ कर रहे हो, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाला। जसवली भी अब उठते हुए कह दी कि तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है। तभी आदमी अब काफ़ी ज़्यादा शौक होती हुई क्या याद है, क्या तुम बस प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन कैसे मैंने तुम्हें वो चाय पीते देखा था। जसवली को कह दी हाँ चाय पिया था, बट तुम भूल गए कि लोग ने मुझसे जाते वक्त क्या कहा था। खाने पीने का ख्याल रखना, ये हिंट था जो उसने मुझे जाते वक्त दिया था, क्योंकि लोगों को पहले से तुम लोगों पर शक था। इसलिए मैंने कंफर्मेशन करने के लिए चाय का सिर्फ एक ही सिप पिया था। उसके बाद टेबल में गिरते वक्त चुपके से एंटीडोट पिल खा लिया था, जिसकी वजह से वो पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो गया। और ये सब बस इसलिए किया ताकि तुम्हें मैं बिजी रख सकूं और लियोंग उन सबको खत्म कर दे। और फिर लियो अपने ऑरा को अपेयर करते हुए क्या देखिए मेरे ग्रैंडपा और मेरे सेट से गद्दारी करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो मेरे सौतेले ग्रैंडपा हो या फिर उनका कोई पालतू नौकर। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।